मार्च 1947 में भारत आने पर लॉर्ड माउंटबेटन ने जब गवर्नमेंट हाउस में पहली गार्डन पार्टी दी तो लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि इस पार्टी में नेहरू माउंटबेटन की वाइफ एडविना माउंटबेटन के पैरों के पास जमीन पर बैठकर डांस शो देख रहे थे। वैसे तो यह काम नेहरू ने इसलिए किया क्योंकि वहां कुर्सियां कम थी, लेकिन लोगों ने नोटिस किया कि नेहरू आखिर एडविना के पास ही क्यों बैठे। यही नहीं, इस पार्टी के बाद एडविना और उनकी बेटी पामेला हिक्स दोनों नेहरू के घर गई थी, जबकि खुद माउंटबेटन उनके साथ उस वक्त नहीं गए थे। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री कनेक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। हाल ही में एक बड़ी खबर बनी कि पंडित नेहरू की एडविना माउंटबेटन को लिखी चिट्ठियां 2008 में सोनिया गांधी को दी गई थी, जिन्हें अब वापस नहीं किया जा रहा है। वैसे तो इन चिट्ठियों में इमरजेंसी में लड़ाई लड़ने वाले बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण और अल्बर्ट आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियां भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बात बनी एडविना माउंटबेटन की चिट्ठियों को लेकर। ऐसा इसलिए क्योंकि नेहरू और एडविना माउंटबेटन के रिश्ते का अपना एक खास इतिहास रहा है, इसीलिए इन चिट्ठियों को लेकर भी कई बातें कही जाती रही हैं। नेहरू के बेहद करीब रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर खुद माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स ने दोनों के बारे में डिटेल में कई किस्से बताए हैं। आज मैं आपको नेहरू और एडविना माउंटबेटन के रिश्तों का पूरा किस्सा बताऊंगा, कैसे ये दोनों लोग मिले और क्या क्या बातें इन दोनों के रिश्तों को लेकर कही जाती हैं। सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप शॉप नाउ पर क्लिक करके सोल्ड स्टोर की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हुडीज को ट्राई करो, जो कि सर्दियों में आपके लुक को और बेहतर बना सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन की पहली मुलाकात 1947 में हुई थी, जब भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में थी। एडविना माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी। उन्हें देश की आज़ादी और विभाजन के प्रोसेस की देखरेख के लिए भारत भेजा गया था। इसी समय नेहरू और एडविना के बीच बातचीत और दोस्ती शुरू हुई। ये मुलाकात आगे चलकर इतने क्लोज रिलेशन में बदल गई कि इस रिश्ते के बारे में कई किताबों में जिक्र मिलता है। सलमान रुश्दी के चाचा शाहिद हमीद ने 31 मार्च 1947 को अपनी डायरी में लिखा था, माउंटबेटन दंपत्ति के भारत पहुंचने के 10 दिनों के भीतर ही एडविना और नेहरू की नजदीकियों पर भौहें उठना शुरू हो गई। ठीक ऐसे ही कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता अबुल कलाम आजाद ने भी दोनों के रिश्तों को भांपकर अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा। नेहरू माउंटबेटन से तो मुतासिर हैं ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो लेडी माउंटबेटन से मुतासिर है। इस तरह नेहरू और एडविना के बीच की नजदीकी को साफ देखा जा सकता था। यह वो दौर था दोस्तों, जब देश आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था और नेहरू माउंटबेटन के साथ मिलकर देश की आज़ादी की रूपरेखा भी खींच रहे थे। लेकिन इसी टाइम पर एडविना और नेहरू के बीच की करीबी भी बढ़ती जा रही थी। नेहरू की जीवनी लिखने वाले स्टैनली वॉलपॉट अपनी किताब नेहरू अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में लिखते हैं, मैंने एक बार नेहरू और एडविना को ललित कला अकादमी के उद्घाटन समारोह में देखा। मुझे यह हैरत हुई देखकर कि नेहरू को सबके सामने एडविना को छूने, उनका हाथ पकड़ने और उनके कान में फुसफुसाने से कोई परहेज नहीं था। सबसे बड़ी बात, खुद लॉर्ड माउंटबेटन एडविना को लिखी नेहरू की चिट्ठियों को लव लेटर या प्रेम पत्र कहा करते थे। नेहरू और एडविना के रिश्तों पर सबसे बड़ी बात रखते हैं मशहूर पत्रकार एमजे अकबर। नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया में उन्होंने टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूसी मोदी का जिक्र किया है। रूसी मोदी के पिता होमी मोदी 1949 से 1952 तक यूपी के गवर्नर यानी राज्यपाल थे। इस दौरान एक बार नेहरू नैनीताल आए हुए थे और राज्यपाल मोदी के साथ ठहरे हुए थे। रात के 8 बजे सर मोदी ने रूसी मोदी से कहा कि वो नेहरू को बेडरूम से बुला लाएं डिनर के लिए। अकबर लिखते हैं, जब रूसी मोदी ने नेहरू के बेडरूम का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एडविना को अपनी बाहों में भरा हुआ है। दरवाजा खुलने पर दोनों ने अजीब सा मुंह बनाया। मोदी ने झटपट दरवाजा बंद किया और बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद पहले नेहरू खाने की मेज पर पहुंचे और उनके पीछे पीछे एडविना भी वहां पहुंच गई। लेकिन इन सारी बातों से सवाल उठता है कि नेहरू और एडविना के बीच की करीबी बढ़ी कब, और इसके बारे में माउंटबेटन और उनके परिवार का क्या रिएक्शन था। इसके बारे में पामेला हिक्स, जो खुद माउंटबेटन की बेटी थी, उन्होंने काफी डिटेल में अपनी किताब में लिखा है। पामेला हिक्स नेहरू को एक इंटेलेक्चुअल और कैरिस्मेटिक शख्स बताती है। नेहरू की पत्नी कमला नेहरू काफी पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इंदिरा गांधी भी शादीशुदा थी और वो उन दिनों दिल्ली से बाहर रहती थी। नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित राजदूत के रूप में मॉस्को में थी। यानी नेहरू अकेले थे और तब उनकी मुलाकात एडविना माउंटबेटन से होती है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव महिला थी। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए और प्यार में डूब गए।
लेकिन दोस्तों पामेला हिक्स से भी ज्यादा बड़ी बात आती है कि एडविना के पति लॉर्ड माउंटबेटन ने इस रिलेशन को किस तरह से देखा। दोस्तों नेहरू और एडविना के बीच गहरे इमोशनल रिलेशन को देखते हुए माउंटबेटन और उनकी बेटी पामेला दोनों ने जानबूझकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका दिया। एंड्रू लोनी अपनी किताब द माउंटबेटन्स देयर लाइव्स एंड लवर्स में लिखते हैं, एडविना और माउंटबेटन दोनों शादी के बाद प्रेमी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहला दावा था, बल्कि इससे पहले कई बार ऐसे दावे किए गए, लेकिन एंड्रू लोनी ने अपनी किताब में इस दावे को लेकर कई सारे सबूत भी दिए हैं। आप चाहें तो द प्रिंट का ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इसे मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पामेला हिक्स की किताब डॉटर ऑफ एम्पायर से भी पता चलता है कि दोनों के बीच झगड़े होते थे। एडविना उन्हें कहती थी कि वो उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी अनदेखी करते हैं, तरह तरह की बातें। लेकिन नेहरू के साथ कुछ दिन पहाड़ों पर बिताने के बाद एडविना के ताने आने बंद हो गए थे। वो फिर से माउंटबेटन से मुस्कुराकर बात करने लगी थी। लेकिन दोस्तों जैसा कि होता है कि हर सुनहरे पल का अंत भी आता है, ऐसे ही नेहरू और एडविना के रिश्ते में भी हुआ। 1953 में माउंटबेटन को वापस इंग्लैंड जाना था। तब नेहरू और एडविना को भी एक दूसरे से दूर होना पड़ा। भारतीय मंत्रिमंडल ने उन्हें एक विदाई पार्टी भी दी। पामेला हिक्स ने इस बारे में बताया है कि यह घटना एडविना के लिए दिल तोड़ने जैसी थी। उन्होंने जाने से पहले अपनी एक बहुत सुंदर और कीमती पन्ने की अंगूठी नेहरू की बेटी यानी इंदिरा गांधी को दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि नेहरू इस अंगूठी को नहीं लेंगे। पार्टी की अगली सुबह जब नेहरू गवर्नमेंट हाउस पहुंचे तो उन दोनों ने आपस में गिफ्ट एक्सचेंज किए। एडविना ने उन्हें 18वीं सदी का एक सोने का बना फ्रेंच डिब्बा दिया। नेहरू उनके लिए एक पुराना सिक्का, पके आमों की एक क्रेट और अपनी आत्मकथा की एक कॉपी लाए थे। लगा था कि नेहरू अब एडविना से कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लंदन में नेहरू जब भी राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाते थे, एडविना के साथ कुछ दिन जरूर बिताते थे। उन दिनों लंदन में भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले खुशवंत सिंह ने अपनी किताब, अपनी आत्मकथा ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलिस में एक घटना के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा कि जब उन्हें नेशनल हेराल्ड अखबार की खबर से पता चला कि लंदन आने के बाद नेहरू लेडी माउंटबेटन के घर पर रुके थे। खबर में यह था कि लॉर्ड माउंटबेटन इस समय लंदन में नहीं है। इस खबर ने खूब बवाल मचाया। तो इस तरह की कहानियां कई सारी हैं जो दोनों के बीच की हैं, जिन्होंने उस दौर में नेहरू के बारे में खूब सारी खबरें बनाई। अब आते हैं दोस्तों दोनों के बीच की चिट्ठियों के बारे में, जिसको लेकर अभी खूब बवाल मचा हुआ है। दरअसल 1960 में जब एडविना माउंटबेटन का बोर्नियो में निधन हुआ तो उनके बिस्तर के आसपास नेहरू के कई लव लेटर पाए गए। बाद में ये सारे लेटर्स लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचाए गए। पामेला हिक्स बताती हैं, अपनी वसीयत में भी मेरी माँ ने नेहरू के लिखे सारे खत मेरे पिता के लिए छोड़े थे। एक पूरा सूटकेस इन खतों से लबालब भरा हुआ था। मैं उन दिनों ब्रॉडलैंड्स में अपने पिता के साथ रह रही थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम इन खतों को मेरे लिए पढ़ सकती हो? हालांकि मैं समझता हूं कि 99.9% इन खतों में ऐसा कुछ नहीं निकलेगा जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। पामेला इन खतों के बारे में बताती हैं कि वो गजब की चिट्ठियां थी। असल में वो भारत को बनाने की एक डायरी थी। इन खतों की शुरुआत हमेशा एक वाक्य से होती थी कि वो मेरी माँ को कितना मिस कर रहे हैं और वो उनके लिए बहुत खास हैं। खत का अंत भी वो एक निहायत निजी टिप्पणी से करते थे, उनमें कुछ भी शारीरिक नहीं था। ये सारे खत सुबह 2 से 4 बजे के बीच लिखे गए थे और इन सभी को नेहरू ने अपने हाथों से लिखा था। इन्हीं खतों को लेकर अभी बवाल मचा हुआ है। बाकी सारी चिट्ठियों को छोड़कर एडविना माउंटबेटन की चिट्ठियों को लेकर बातें हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध जिस्मानी थे या प्लेटोनिक। देखिए, माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स सिरे से शारीरिक संबंधों की बात को खारिज करती हैं। पामेला कहती हैं, आज की पीढ़ी के लिए ये बात बहुत अजीब लग सकती है कि कोई किसी से बिना के इतनी गहराई से जुड़ सकता है। पुराने जमाने में ये अक्सर होता था। सही बात यह है कि मेरी माँ और नेहरू को अकेले में मिलने का बहुत कम मौका मिला। वो हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। हालांकि दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले जरीर मसानी मानते हैं कि उनके पेरेंट्स नेहरू को अच्छे से जानते थे। नेहरू को से परहेज नहीं था। वो एक दूसरे को रूमानी पत्र लिखा करते थे। 50 के दशक में वो जब भी लंदन जाते थे वो उनके साथ रात बिताया करते थे। हालांकि उनकी ये हरकत भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को पसंद नहीं आती थी। उनमें से एक मेरे चाचा थे जो बाद में भारत के विदेश सचिव बने। मुझे ऐसा नहीं लगता कि नेहरू एडविना के साथ नहीं सोए होंगे। हालांकि इस बात के सबूत तो वो भी नहीं देते। अब दोस्तों, इस तरह की बातें जो है वो नेहरू और एडविना के रिश्तों को लेकर की जाती हैं। इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो नेहरू के ऊपर फिदा होने वाली सिर्फ एडविना माउंटबेटन नहीं थी, बल्कि एडविना से पहले वायसराय वॉवेल की पत्नी लेडी यूगिनी वॉवेल भी नेहरू को दिलो जान से चाहती थी।
अब क्योंकि वो उम्र में बहुत बड़ी थी और एडवीना की तरह बहुत अट्रैक्टिव नहीं थी, इसलिए नेहरू और उनके बारे में उतनी अफवाहें नहीं फैली। नेहरू वॉवेल के ज़माने में भी गवर्नमेंट हाउस के स्विमिंग पूल में तैरने जाते थे, लेकिन तब इस बारे में कोई बड़ी खबर नहीं बनती थी। लोगों का ध्यान इस तरफ तब गया जब एडवीना माउंटबेटन भी इस स्विमिंग पूल में नेहरू के साथ तैरती देखी गई। अब दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने नेहरू और एडवीना के रिश्ते के लगभग सभी पहलुओं के बारे में बताया। इसमें यह बात भी शामिल है कि नेहरू उस समय विधुर थे, यानी उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। एडवीना के पति यानी लॉर्ड माउंटबेटन पर भी समलैंगिक होने के आरोप थे, और बाकी पूरी कहानी और इतिहासकारों से लेकर आंखों देखा हाल बताने वाले सभी अकाउंट्स को मैंने आपके सामने रखा है, लगभग सभी अकाउंट्स को। अब आप कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपको क्या लगता है इन दोनों के रिश्ते के बारे में। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.